फ्रेंड, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि फॉरेक्स ब्रोकर क्या इंडिया में बैन हो गया है, और अगर बैन हो गया है तो हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और हमें कौन से मेथड से विड्रॉ करना चाहिए जिससे क्या लीगल तरीका, और कौन से फॉरेक्स ब्रोकर हम चूज करें जिससे क्या लीगल तरीके से हम विड्रॉ कर पाएँ और ट्रेडिंग कर पाएँ और हमारे फंड सेफ हों। तो सारी चीज़ें ए टू जेड हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, सारे आपके कन्फ्यूज़न एंड डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो पूरा बने रहना। अब ये देख सकते हो, सबसे पहले क्या किया हमने, आरबीआई की वेबसाइट को ओपन रखी है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो भी टॉप ब्रोकर और अच्छे ब्रोकर हैं जो फेमा एक्ट के अंदर नहीं आते, विड्रॉ देते हैं, उनके भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो इजीली वहाँ से अकाउंट बना सकते हो। अब लेकिन पहले तो ये बात करें, काफ़ी लोगों को मोबाइल पे भी मैसेज आते हैं कि भाई फॉरेक्स जो ब्रोकर्स हैं, मतलब उस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, लीगल है, ये होगा वो होगा सारी चीज़ें। तो उसका हम बताएंगे कैसे हमें करना है, कैसे नहीं करना है, क्या तरीका है। तो ये तो यहाँ पे देखोगे, पहले तो हम जो भी टॉप ब्रोकर हैं इसमें देखना, लगभग 75 ब्रोकर्स के नेम दे दिए। अब इसमें 75 में काफ़ी ब्रोकर तो स्कैम ही हो, तो मैं भी बोलूँगा उन पर करना ही नहीं चाहिए। बट काफ़ी ऐसे ब्रोकर हैं जो टॉप हैं और अच्छे भी ब्रोकर हैं, और लगभग जो भी है, ज़रूरी नहीं जिसका इसमें नेम नहीं है जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो तो बहुत वो है, आपके लिए दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, चाहे आप इसमें नेम आया हो नहीं आया हो, वो भी आने वाले टाइम में अपडेट हो जाएगा। और ये आरबीआई क्या है, लगभग 2009 से ये अपडेट दिए जा रही है। पहले इसका देखा जाए छोटा सा पेज था, यहीं तक था, लगभग 10 से 15 27 पेज तक था, यही इतने ही सिर्फ इसमें एड थे अपने अल्परी आवा, ये सब ब्रोकर थे। बाकी लेकिन धीरे धीरे ये लंबी लिस्ट करती गया, काफ़ी ऐसे स्कैम ब्रोकर भी इसमें हैं और काफ़ी ऐसे रियल और जेन्युइन हैं जो ट्रस्टेड हैं। अब जैसे कि यहाँ पे टॉप पे हम पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल सा, बाद में आपको सारे तरीके हम समझाएंगे, ये फेमा एक्ट क्या होता है, सारी चीज़ें बताएंगे, और अथराइज अनअथराइज ब्रोकर्स कौन से होते हैं वो भी हम बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अल्परी वगैरह, तो हम यहाँ पे काफ़ी हैं। अब देखो एक्सने जो कि अच्छा ब्रोकर है, यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा ब्रोकर है, लेकिन उसका भी नाम है, और जितने भी हैं सारे का नाम है। और ये BS, और एफ का तो मैं थोड़ी सी कहानी भी बता दूं, जो कि एफ तो भाई अपनी सर्विसें भी बंद कर चुका है इंडिया में। लेकिन अब काफ़ी लोग सोचेंगे, देखो एफ भी एक बहुत अच्छा ब्रोकर था, इसने अपनी सर्विसें ज़रूर बंद की, लेकिन क्या है, जिन लोगों के पैसे थे, अगर देखो अच्छा ब्रोकर होगा वो आपके पैसे हमेशा सेफ़ रखता है, भले सर्विसें बंद करेगा बट आपके पैसे जितने भी रहेंगे वो दे के जाएगा, अगर लॉस नहीं की हो तो। ये होता है एक फ़ायदा। तो यानी देखा जाए एफ बहुत ही अच्छा ब्रोकर था, इसने अपने इंडिया में सर्विसें आज 1 से 2 साल हो गए तो बंद कर दिया। बट हाँ, जितने लोग के पैसे थे सबका विड्रॉ दे दिया इसने, डेट 1-2 महीने टाइम दिया था, उसके अंदर जिन लोगों ने विड्रॉ लिया सारे लोग को मिल गया। तो वो अच्छे ब्रोकर का यही खास बात होता है। अब वहीं एक्सने जो कि अभी चल रहा है, 15 साल से चल रहा है, ये भी अच्छा ब्रोकर है, टॉप ब्रोकर है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया है, तो इसका ईजिली अकाउंट आप बना सकते हो, और इसके बारे में भी हम बताएंगे। 15 सालों से चल रहा है, तो ये चीज़ें हैं, 15 सालों से चल रहा है। बट जो विड्रॉ वगैरह देता है वो फेमा ऐड के अंदर नहीं आता, जो कि एक लूप होल का प्रयोग करता है। आप समझ, लूप होल के बारे में मैंने बताया, अभी आपको थोड़ा सा समझा दूंगा कैसे लूप होल का प्रयोग करता है। अब दूसरी बात देखो, जितने भी बाहरी ब्रोकर हैं जो अपने आरबीआई सेबी से रेगुलेटेड नहीं होते उन्हें अनअथराइज्ड ब्रोकर कहा जाता है, और जो भी अपने आरबीआई सेबी से रेगुलेटेड होते हैं उन्हें अथराइज्ड ब्रोकर कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, जो अनअथराइज्ड, लीगल इलीगल, अनअथराइज्ड ब्रोकर का ये लॉस है आपका, कि अगर अनअथराइज्ड ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो, अब आपका फंड मान लो कोई भी अगर ब्रोकर आपके साथ धोखा करे, स्कैम करे, तो आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, यानी एक हिसाब से आप कोई भी कानूनी मदद नहीं कर सकते, ये चीज़ है। अब लेकिन अब रही बात अथराइज की, बात करते हैं आरबीआई जो भी, कि अथराइज से आप ट्रेड करो। तो अथराइज में भाई कौन से ब्रोकर में जाओगे? अथराइज में आप एग्जांपल जाते हो कि भाई चलो आपका हो गया अपटॉक्स, हो गया ज़ीरोधा, हो गया, ऐसे बहुत से ब्रोकर हैं, तो इनमें जाते हो। यहाँ बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग हम करा रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम से सच बताएं एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। एक्चुअली वहाँ लिक्विडिटी ही नहीं होती, और वो जो अपना फॉरेक्स मार्केट है उससे मैच ही नहीं करता, यानी इंडियन वाले अपना अलग ही फॉरेक्स बना लिए। तो फॉरेक्स उसमें लिखने का क्या ही मतलब है? तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर अपने इंडियन स्टॉक ब्रोकर में जो अथराइज है उसमें ट्रेड कर रहे हो फॉरेक्स के नाम से, तो आप मूर्ख बन रहे हो, बहुत बड़े आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो वहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी ना करें, इससे अच्छा आप स्टॉक्स में कर लो, बेटर है। बट वहाँ पे ट्रेड ना करें, वो फॉरेक्स नहीं, वो एक स्कैम जाल है। लेकिन हाँ, अथराइज्ड है, बस यही चीज़, अथराइज्ड हो के वहाँ कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो भी है भाई झेलना है। तो यहाँ पे ये बात होगी अथराइज अनअथराइज में, सिंपल मैंने बता दिया, जैसे ज़ीरोधा, अपटॉक्स, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं।
तो ये सब अथराइज में। तो अथराइज को मैंने बता दिया। फिर वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में भी देखोगे लगभग बहुत ज़्यादा लोगों ने लॉस किया, लगभग 96% तो लॉस ही लोग करते हैं। अभी आरबीआई का डेटा वगैरह आया था, उस पर कहोगे तो मैं टॉपिक वीडियो बना सकता हूँ। तो वो चीज़ें हो गई। तो वहाँ मैंने बता दिया भाई, वहाँ पे जो फॉरेक्स नाम चल रहा है, फॉरेन नाम का एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो वहाँ अथराइज ब्रोकर में तो कभी ट्रेड ना करें फॉरेक्स, यहाँ भी ना करें वहाँ भी ना करें। मैं तो बोलूँगा जो आपको सही सही फॉरेक्स ट्रेडिंग कराता है वो फॉरेन ही ब्रोकर कराते हैं। जैसे कि आपका एक्सएनएस हो गया, ऐसे बहुत से एफबीएस हो गया, लेकिन एफबीएस ने सर्विसें बंद कर दी। जैसे कि बता ऐसे और ब्रोकर हैं, जस्ट मार्केट हो गया। अब देखोगे यहाँ सब में नाम डाल दिया इसने, लेकिन हम बता रहे हैं अभी आपको तरीका बताएंगे कैसे ये लोग चल रहे हैं। देखा जाए 15 साल से चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, अभी तक बंद नहीं हुए। इन फ्यूचर अगर अपनी गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पर एक्शन लेती है, ऐसा कुछ करती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा ये, अगर अच्छे ब्रोकर हैं जैसे एक्सनेस वगैरह, ऐसे जो भी टॉप ब्रोकर्स हैं उसमें आप काम कर रहे हो, उसमें आपके पैसे हैं, तो ईजिली पहला तो ऑप्शन ये होगा कि आप वीपीएन लगा के अपने पैसे विड्रॉ वगैरह कर पाओगे, अगर ऐसा कुछ दिक्कत होता है, यूआरएल वगैरह ब्लॉक करते हैं। दूसरा ये ऑप्शन होता है अगर वीपीएन भी नहीं चला, जैसे कि नॉर्मल देखोगे टिकटॉक्स वगैरह जब बैन हुए तो उसमें वीपीएन भी काम नहीं करता, तो उसका सेकेंड ऑप्शन ये होता है अदर कंट्रीज से आप जाके अपने पैसे विड्रॉ कर पाओगे, अगर ऐसा कुछ होता है। तो फिलहाल ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अभी 15 सालों से चल रहा है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि भाई ये जो ब्रोकर्स होते हैं, जो भी टॉप ब्रोकर अच्छे ब्रोकर होते हैं जिनका नाम होता है, जैसे कि एक्सनेस वगैरह, जस्ट मार्केट वगैरह, ऐसे बहुत हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। तो ये क्या करते हैं, दूसरा अपना यूआरएल लॉन्च कर देते हैं, उनमें आपका आईडी वगैरह लॉगिन है, उससे भी विड्रॉ, यानी आपके पैसे ये दे के जाते हैं, लेके नहीं जाते। जो भी टॉप ब्रोकर होते हैं, अच्छे लाइसेंस इनके होते हैं। तो इसलिए जो भी ब्रोकर्स हैं आप टॉप ब्रोकर्स में ही काम करें, मैंने बता दिया, समझे, जो भी अच्छे ब्रोकर्स हैं। तो ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आता है भाई, ये फेमा एक्ट में आता है कि नहीं आता है, इसका थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे नॉर्मली से। यहाँ अपना वो ओपन करते हैं। अब फेमा एक्ट का तुम्हें सिंपल मैंने समझाया, लेकिन फिर भी मैं समझा दूँ फेमा एक्ट होता क्या है। अब सिंपल सा फेमा एक्ट ये हो गया, नॉर्मल सा फेमा एक्ट के बारे में बता रहे हैं। फेमा एक्ट समझ रहे हो। अब जैसे कि नॉर्मल अमेरिका में कोई आपका दोस्त है, समझ रहे हो, अमेरिका। अब अमेरिका से डायरेक्ट इंडिया, अब अमेरिका से आपका दोस्त क्या पैसे दे रहा है इंडिया वाले अकाउंट में डायरेक्टली। अब डायरेक्ट ये बंदे ने पैसा भेजा आपके अकाउंट में इंडियन बैंक में, तो ये क्या फेमा एक्ट में आ रहा है। सिंपल सा ऐसे ही ब्रोकर, जो भी ब्रोकर आपका यूज़ करते हो, जो भी आपका ब्रोकर है, ये ध्यान दो, अगर वो ब्रोकर डायरेक्टली पैसा आपके इंडियन अकाउंट में दे रहा है तो समझ लो फेमा एक्ट में आ रहा हो, एक इलीगल एक्टिविटी कर सकते हो, आपके साथ बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं, नॉन मेल जेल। तो यहाँ पे आपको देखना है आपका जो भी, जैसे कि मैंने जो भी डिस्क्रिप्शन में ब्रोकर के लिंक हैं, वो जितने ब्रोकर हैं भाई ये इस तरह मेथड यूज़ नहीं करते, ये जो मैंने मेथड बताया, क्योंकि इस तरह फेमा एक्ट में आप आ जाओगे और वो बहुत इलीगल तरीका हो जाएगा, तो आपके लिए सेफ़ नहीं होगा। तो ये हो गया कि चलो कि बाहरी पैसे जो भी आएंगे वो फेमा एक्ट के अंदर आ रहे हैं। तो अब ये लोग ब्रोकर जो फॉरेन ब्रोकर हैं एक्चुअली ये करते क्या, अब ये क्या करते हैं ना, आपका जो भी है कोई बंदा इंडियन का ही डीलर होता है, इसीलिए तो आज तक ये 15 साल चल रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन तभी भी गवर्नमेंट है भाई, कुछ भी करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अच्छे लोगों में काम करेंगे तो आपके पैसे किसी ना किसी तरह, मैंने अल्टरनेटिव तरीका बताया, आप निकाल सकते हो। अब दूसरा ये तरीका होता है कि भाई एक ये ब्रोकर, जो भी आप लोकल बैंक, जो भी इनका लोकल बैंक डिपॉजिट विड्रॉल होता है, बैंक का जो एटीएम होता है उसका यूज़ ना करना कभी भी, तो उससे दिक्कत हो सकती है। अब जो भी लोकल इनका डिपॉजिट हो तो उसमें क्या होता है कि आप सिंपल सा आप MT4 या मेटाडेटा4 जिसमें भी डिपॉजिट आप विड्रॉ करते हो, नॉर्मल सा आपने पैसा इंडियन रुपीज़ INR डिपॉजिट किया, चलो एक्सनेस ब्रोकर में, समझ रहे हो, एक्सनेस ब्रोकर में। अब एक्सनेस ब्रोकर में जैसे ही डिपॉजिट किया, अब ये फंड आपको लग रहा है एक्सनेस ब्रोकर में जा रहा है, देखा जाए एक्सनेस तो बाहर ही हो गया, आपका हो गया तब तो बाहर ही मेरा पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तब तो हम फेमा एक्ट में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, समझ रहे हो, यहाँ पे नॉर्मल सा आपके साथ होता क्या है, आप जब एक्सनेस में डिपॉजिट करता है, एक्सवन में एक्सनेस के पास ये नहीं जाता डायरेक्टली फॉरेन में, समझ रहे हो, इंडियन का जैसे जो है, तो इंडियन आपका जो पैसा INR है वो क्या इंडियन डीलर के पास जाता है, एक इंडियन डीलर होता है, और इसका अकाउंट क्या होता है, इंडियन ही होता है। यानी जो आप पैसे दिए आपके इंडियन ही, इंडिया से बाहर पैसा गया नहीं, इंडिया में ही रख गया 10,000 रुपये। अब 10,000 इंडियन डीलर के पास चला गया, ये इनके डीलर्स होते हैं, एक्सनेस कंपनी से जुड़े होते हैं। अब ये क्या है, ये अलर्ट दे देता है एक्सनेस ब्रोकर को, और एक्सनेस ब्रोकर क्या, आपके MT4 मेटाडेटा 10,000 जो भी डाला उतने का USDT अकाउंट में ऐड कर दिया, इस तरीके से होता है। फिर आप जब विड्रा करोगे तो एक्सनेस इसको डीलर को, आपके इंडियन जिस भी कंट्री को हो, तो इंडियन को डीलर को अलर्ट देगा, तो ये डीलर क्या आपको 10,000 वापस देगा जब विड्रॉल हो गया, 10,000 जितना अगला। तो देखा जाए आपके जो इंडियन रुपीज़ हैं वो इंडियन ही बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, इंडियन बैंक अकाउंट से आपके पास आ रहे हैं, या किसी भी बिटकॉइन वगैरह वॉलेट का यूज़ कर रहे हो,
जितने भी, तो भी वही हो जाता है, इंडियन टू इंडियन हो जाता है। तो वो सब फेमा एक्ट में नहीं आते, जिसकी वजह से एक आप लीगल तरीका यूज़ कर रहे हो, यानी एक हिसाब से लूप होल का तरीका आप दुनिया में हर कोई भाई यूज़ करता है। सचिन तेंदुलकर को आप देखोगे तो क्रिकेटर बोलते हो, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, क्रिकेटर नहीं हो तो एज ए एक्टर माने जाते हैं, क्योंकि उससे क्या उनका टैक्स बच जाता है। ऐसे डेयरी का उठा लो, किसका भी, तो वो जस्ट लूप होल होता है, तो उसका अपने इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया अगर ऐसा कोई इशू होता है, लेकिन अच्छे ब्रोकर जैसे एक्सनेस वगैरह में यूज़ कर रहे हो तो इन फ्यूचर कोई, और दूसरी बात, किसी न किसी आईबी का यूज़ करें, आईबी का मेरा भी यूज़ कर सो, मेरे रेफरल लिंक से बना सकते, तो उससे क्या होगा, एक सपोर्ट आपको ज़्यादा मिल जाता है, डिपॉजिट विड्रा में अच्छे से चीज़ें हो जाती है। किसी का भी आईबी यूज़ कर सकते हो, तो ये भी कर सकते हो। तो मैंने बताया कि आपको सिंपल सा, हाँ, इसके बाद फ्रेंड मैंने ये चीज़ बताई कि नॉर्मल सा, अगर इसके बाद भी कोई ऐसा इशू हो जाता है, गवर्नमेंट अगर बंद कर देती, तो मैंने चीज़ें आपको बता दी। फर्स्ट क्या हो गया कि आप वीपीएन का यूज़ कर सकते हो, अगर ब्रोकर आपका या कंट्री में यूज़ करने से चल रहा है तो फर्स्ट फर्स्ट वीपीएन यूज़ कर सकते हो। फिर लेकिन वीपीएन ज़रूरी नहीं ये चले, क्योंकि अधिकतर देखता हूँ वीपीएन से काम नहीं चलता अगर टोटली गवर्नमेंट बैन करती हो। और सेकंड ऑप्शन होता है कि ये जो भी अच्छे ब्रोकर सेकंड यूआरएल लॉन्च कर दें, उससे आपका पैसा विड्रॉ कर देते हैं। और थर्ड ऑप्शन होता है कि आप अदर कंट्री में जाओगे, ये तो 100% चलता ही चलता है अदर कंट्री में, तो अदर कंट्री का कोई, क्योंकि ये सब इंटरनेशनल ब्रोकर होते हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमेशा आपके लिए चालू है। सेकंड वाला भी ऑप्शन क्या बोला, चालू है, दूसरा करके आपके पैसे दे के ही जाते हैं अगर अच्छा ब्रोकर है, क्योंकि ऑल ओवर कंट्री में चलता होता है, तो ब्रोकर को कोई ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि मैं एफबीएस की कहानी बता दिया, वहीं एफटीएमओ के बारे में भी सेम वैसा, एफटीएमओ ने भी इंडिया में सर्विसें बंद की और लोगों के विड्रॉ वगैरह दिए। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी आपके जो डाउट हैं, डर हैं, क्लियर हो गए, आप बिंदास होकर ट्रेडिंग कर सकते हो। और बाकी मैंने बता दिया, इंडियन जो भी अथराइज स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनमें फॉरेक्स डाला गया है, बट वो पूरी तरीके से स्कैम है, वो फॉरेक्स से कहीं भी कनेक्ट नहीं है। इसलिए वहाँ अगर फॉरेक्स के नाम से आप चूतिया बन रहे हैं तो बिल्कुल ही वहाँ ट्रेड ना करें, बल्कि मैं तो सजेस्ट करूँगा आप ट्रेडिंग ना करें, वो सेफ़ है। बट फॉरेक्स दिखा के वहाँ कुछ और ही चल रहा है खेल, तो मत ही करें। मैं तो कहूँगा स्टॉक्स में कर लें, वो बेटर है आपके लिए। अगर आपको इतना ज़्यादा डर लग रहा है चीज़ों का, आप एकदम सेफ से, तो दुनिया में कोई भी सेफ़ नहीं। सबसे ज़्यादा देखा जाए लॉस जो अथराइज ब्रोकर है उन्हीं में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कम और मैनिपुलेशन हाई होता रहता है। अपने इंडियन जैसे जीरोधा, अपटॉस वगैरह जितने भी इंडियन हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में लॉस लोग करते हो। 96% लोग लॉस इस साल किए हैं डेटा के अनुसार। तो बाकी यही चीज़ें थे। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।